सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सभी बच्चों का स्वागत है। न्यू नॉलेज कोचिंग की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें हम लोगों ने 59 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था। आज हमें 60 नंबर प्रश्न से इसकी शुरुआत करनी है। तो इसके पहले जो हमारी सेशन कंप्लीट हो चुका है उसको ज़रूर आप देखें, उसको कॉपी में नोट करते जाएं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके बिहार एग्ज़ाम से लेकर के सारे कंपटीशन एग्ज़ाम जो भी होने वाले हैं सब में महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और जो लोग तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो उनको भी सामान्य ज्ञान की नॉलेज रखना चाहिए। तो वैसे सामान्य ज्ञान के लिए भी कोई भी व्यक्ति इन प्रश्नों को देख सकता है। और हमारी कोचिंग में ऑफलाइन बैच चल रहे हैं जो आपके कंपटीशन क्लासेस के हैं, टेट, सी टेट, सुपर टेट, पुलिस, लेखपाल। तो जो बच्चा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो राठ, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में उत्सव पैलेस के सामने यहाँ पर ऑफलाइन क्लास चलें तो ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की नई श्रृंखला। यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न से हमें कवर करना है। तो पहला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का जो तापक्रम होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है, ठीक। और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन। यहाँ पे एक्चुअल में बोर्ड चमकने लगता है तो वो देखना पड़ता है थोड़ा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है 310 केल्विन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 61, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, एक ऐसा ताप, देखिए एक ताप वो होता है जिस ताप में पानी क्या होता है, भाप बन जाता है, एक वो ताप होता है। और ये तो द्रव की बात हुई, जो हमारा द्रव है वो एक ताप में क्या होता है, भाप बनने लगता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है ठोस वस्तु की, ठीक है। एक ऐसा ताप जिसमें ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से छोड़ करके द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को क्या कहते हैं? तो उस ताप को कहते हैं गलनांक। उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। फिर है कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड, AgL। सिल्वर आयोडाइड, AgL। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कृत्रिम वर्षा के लिए। बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं हुआ कृत्रिम वर्षा भी होती है। कृत्रिम वर्षा भी होने लगी है, वैज्ञानिक जो हमारे हैं इसकी खोज कर चुके हैं और कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। जहाँ पर वर्षा नहीं हो रही वहाँ पर बादलों का बीजारोपण होता है और उसके लिए सिल्वर आयोडाइड, AgL का प्रयोग होता है, जिससे वहाँ पर बारिश होती है। तो अगला प्रश्न है, मतदाताओं की अंगुली पर निशान लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोगों ने देखा होगा वोट डालते समय अंगुली पर एक स्याही का चिन्ह लगा देते हैं, जिससे वो एक निशानी बन जाती है कि इसका वोट डल चुका है, और वो काफ़ी समय तक लगी रहती है, उसको निकालना भी आसान नहीं होता है। तो ये क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट, या फिर इसको लूनर कास्टिक के नाम से भी जानते हैं, लूनर कास्टिक। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो ये होता है, जो फोटोग्राफी होती है हमारी, तो फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग होता है? आप लोग अपने आंसर भी देते जाएं वीडियो में कमेंट करके। हमारे आंसर देने के पहले आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको लिखते जरूर जाइएगा कॉपी में। तो फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल त्यौहार, तो पोंगल त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। और ये 4 दिन का त्यौहार होता है।
ये 14 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। कितने दिन का त्यौहार होता है ये? 4 दिन का। ठीक है, 14 से 17 जनवरी के बीच में इसको मनाया जाता है। ठीक है, पोंगल त्यौहार। और ये किसके लिए? तो पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में 4 दिन का त्यौहार होता है, 14 से 17 जनवरी तक मनाते हैं। और किसके लिए मनाया जाता है? ये मनाया जाता है किसानों के लिए। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका पूछा जा सकता है कि किसके लिए मनाते हैं, तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो, किसानों के लिए इसको मनाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? तो बहुत सिंपल प्रश्न है, ये सबको नॉर्मली पता भी होता है। तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है? ये लगता है राजस्थान में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ पर? अजमेर से 11 किलोमीटर दूर। ठीक है, अजमेर से 11 किलोमीटर दूर ये लगता है पुष्कर मेला, राजस्थान में, अजमेर से 11 किलोमीटर दूर। और एक चीज़ और इसमें खास है, ये है कि ये अपने पूरे विश्व का सबसे बड़ा ऊँटों का मेला है। ये क्या है? ये ऊँटों का सबसे बड़ा मेला है, पुष्कर मेला। ठीक है, और ये कब लगता है? ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन, यानी कि अक्टूबर में। ये मेला अक्टूबर में लगता है और ये सबसे बड़ा ऊँटों का मेला है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डांडिया किस राज्य में मनाया जाता है? तो डांडिया आपको पता ही होगा, ये गुजरात में मनाते हैं। ठीक है, और डांडिया आजकल बहुत फेमस है, पूरे इंडिया में इसको अब खेला जाने लगा है। तो डांडिया बहुत ही बेहतरीन त्यौहार है। ये अब क्या करते हैं, धीरे धीरे पूरे भारत देश में इसने अपनी जगह बना ली है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, पुरी की रथ यात्रा कहाँ से निकलती है? तो पुरी की रथ यात्रा निकलती है उड़ीसा से। कहाँ से निकलती है? उड़ीसा से निकलती है। इसमें 3 रथ होते हैं, जिसमें से एक श्री कृष्ण का, एक बलदाऊ का और एक सुभद्रा का। 3 रथ होते हैं जो निकाले जाते हैं। कहाँ से? पुरी की रथ यात्रा उड़ीसा में निकलती है। और ये कब निकलती है? जून जुलाई के महीने में। जून जुलाई के महीने में ये निकलती है। फिर है, देवी धुरा मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है उत्तराखंड के चंपावत जनपद में। उत्तराखंड के चंपावत जनपद में। उत्तराखंड के चंपावत जनपद में लगता है। और ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है रक्षाबंधन के दिन। ये कब मनाते हैं? ये रक्षाबंधन के दिन मनाते हैं। और इसमें होता क्या है? इसमें 2 गुटों में इंसान बढ़ जाता है। ठीक है, और एक दूसरे पर पत्थर चलाते हैं। ठीक, तो देवी धुरा मेला। तो ये हो गए हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। 60 से 69 तक आज हमने कवर किया है। इसके आगे लगातार हमारी सीरीज चलती रहेगी और इसमें कई हज़ार प्रश्नों को हम इस सीरीज में जो हम चल रही है हमारी, इसमें कई हज़ार प्रश्नों को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपकी जीएस बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करवाने वाले हैं और इसी के थ्योरिकल क्लास भी आपको प्रोवाइड कराएंगे इसी चैनल पर। तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको भी शेयर कर दें।